जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एज यूजल गाने मेरे पास बहुत खूबसूरत, और अभी आप सुन रहे थे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इट्स अ वेडनेसडे नाइट शो 7 जून 2023 एंड लेट्स सी, फुल मून तो गुजर चुका है एंड this time that full moon was strawberry moon। और इस मून की जो ख़ास बात ये थी कि आपकी लव लाइफ और आपकी जो लक है वो जो है वो 3 fold टाइम्स जो है वो अच्छी होने वाली है। तो अगर वो क्या है कि आधा साल गुजर चुका है, हाफ वे डन, वी आर ऑलरेडी हाफ वे डन विद 2023, और अभी हमारे पास 2023 के 6 months अगेन रह गए हैं। तो ये जो 6 months थे 2023 के, दीज वर स्लो एंड लो पेस, पर ये जो अब 6 months आने वाले हैं 2023 के, अब इसका पेस जो है वो फास्ट होने वाला है। हर चीज़ जो अगर आपको लग रहा था कि आगे आगे बहुत दूर होगी, लेकिन अब वो चीज़ें जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। योर रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लव लाइफ आर गेटिंग बेटर। माइट बी न्यू रिलेशनशिप्स में, अगर आप सिंगल हैं तो न्यू रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। अगर आपका वही रिलेशनशिप है तो उसी रिलेशनशिप में रोमांस इग्नाइट हो सकता है। अगर आप वही काम कर रहे हैं तो हो सकता है कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, और हो सकता है कि उन्हीं कामों में आप अपने कामों को रिवैम्प करें। सो यस, गुड टाइम्स आर अहेड एंड वी आर होपिंग, definitely always we should hope for good things in life. And right now I am taking you along with my Angrezi wala gana, way back into love, way back into London. I was about to say that, but this is way back into love. Hugh Grant and Haley Bennett. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। और जून की 7 तारीख हो चुकी है, 7वां महीना है, और ये साल भी 7 वाला है, तो इसीलिए ये जो मंथ है, अभी ये वाला नहीं, जुलाई वुड बी द, आई फील लाइक कि जुलाई वुड बी द बेस्ट एवर टाइम ऑफ दिस होल ईयर। होपफुली लेट्स सी। मैं तो अभी तक I'm still in surprise के what life brings to me next, what's next। वेदर की अपडेट ये है कि as compared to other Junes, this June is cooler। अभी गर्मी भी उतनी शदीद नहीं है जितनी एक्सपेक्टेडली इन दिनों में होती है। लेकिन डेफिनेटली गर्मी आ रही है, और गर्मी आना ठीक है, क्योंकि अगर गर्मी नहीं आएगी तो फिर हमारी जो फसलें हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। सो पर अल्लाह का प्लान होता है, पता नहीं क्या प्लान होता है, अनयूजुअली कुछ हो जाता है। मे वॉज टोटली अनयूजुअल, वी weren't एक्सपेक्टिंग दैट मच कूलर मे। और अभी देखते हैं कि वो क्या है कि वैसे तो हमें देखना ही होता है फ्यूचर के बारे में, तो वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट के व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, व्हाट आवर डेस्टिनीज आर होल्डिंग फॉर अस, बट वी कैन ओनली होप फॉर गुड। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार हम सिर्फ गुड की होप रख सकते हैं। यू नेवर नो, दिन में कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमारा मूड एकदम से स्विच ऑफ कर देती है। शायद हम बहुत एक्साइटेड हों किसी प्लान के लिए, और बीच में कोई डिले आ जाए, कोई फ़ोन कॉल ऐसी अनवांटेड आ जाए, या कोई ऐसी खबर आ जाए, वो हमारा मूड ऑफ कर देती है, या फिर हमारा प्लान कोई किसी वजह से कैंसिल हो जाए या डिले हो जाए, या लास्ट मोमेंट कोई डिचेस हो जाए या ग्लिचेस आ जाए लाइफ में, आपके जो नॉर्मल प्लान्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइफ, कोई डील ऐसी हो आपकी जो बन रही हो और बनते बनते एकदम ऑफ हो जाती है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो आपने बहुत एक्सपेक्ट किया होता है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस तरह से वो इट डिडंट टर्न आउट टू बी रियली वेल।
इसी तरह जो है वो कोई भी छोटी सी चीज़ आपका जो है वो डे में आपका मूड ऑफ कर सकती है. सो हाउ टू मैनेज दीज मूड स्विंग्स. वैसे तो कहते हैं यार मूड स्विंग्स आर नॉट दैट रियली बिग थिंग, बट यू नेवर नो, ये जो लिटिल मूड स्विंग्स इन बिटवीन आते हैं ना, ये आपसे कभी कभार ना बड़े कोई जज्बाती से फैसले करवा देते हैं. लेकिन मेरा अपना ज़िंदगी का ज़ाती तजुर्बा ये कहता है कि इस तरह के छोटे छोटे ये जो मूड स्विंग्स आते हैं ना, इनमें कभी भी कोई बड़ा फैसला मत करें, कोई सीरियस फैसला ना करें. ऐसे मूड स्विंग्स को कोशिश करें कि अपने साथ रहकर, अपने पास बैठकर कोई ना कोई उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें या उसको चेंज करने की कोशिश करें. मे बी और कोई ऑल्टरनेटिव प्लान बना लें. क्या पता आपको भूख लग रही हो उस टाइम पे, इस वजह से आप उस छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा सर पे सवाल, क्या पता आपकी नींद ना पूरी हुई हो, क्या पता आप फटीग्ड हो, क्या पता आपका आपका कोई और रीज़न होता है. लेकिन वो जो छोटा सा मूड स्विंग होता है, असल में वजह वो नहीं होती. असल में वजह जो पीछे बिल्डअप वजूहात ऑलरेडी बनी होती हैं, वो छोटी सी बात तो समझ लें हमारे लिए वो ट्रिगर होता है कि जो हमें आके ये चेक करना चाहता है कि आर वी स्टिल इन अ गुड पर्सन, आर वी स्टिल इन अ गुड शेप, आर वी स्टिल इन अ गुड हेल्थ, हम एक नॉर्मल हैप्पी बीइंग है या नहीं, या ये छोटी छोटी ज़िंदगी की चीज़ें हमें आज भी उनमें इतनी ताकत है कि ये सर्कमस्टांसेस हमें ट्रिगर कर सकते हैं और हमारा मूड जो है वो ऑफ कर सकते हैं. सो आई जस्ट नोटिस दिस कि अगर इन मूड स्विंग्स को इंटेलेक्चुअली या उस टाइम पर थोड़ा सा काम होकर आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर लें, तो ये मूड स्विंग्स बड़ी छोटी सी चीज़ होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज मूड स्विंग्स आर कैन रियली ब्रिंग चेंजेस, बैड चेंजेस. क्योंकि ऐसे मूड स्विंग्स में हम अक्सर कोई ना कोई ऐसा दिमाग खराबी वाला या दिल खराबी वाला काम कर देते हैं जो या तो हमारे लिए बाद में नुकसान बन जाता है या फिर किसी और के लिए नुकसान बन जाता है. सो यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सॉन्ग, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, उज़ैर जसवाल. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471 और अपने मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. And let me find out. Yes, I do have messages. I am Bilal Niazi. कह रहे हैं प्ले सजन मेरा लाई लग गई. अच्छा, मैं चेक करती हूँ. अगर बिलाल मुझे बता सके आप कि ये किस सिंगर का गाना है तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी ढूंढना. इज इट OST और which singer is this? तेरी चाहत पर शक क्यों करें जब अपनी किस्मत पर विश्वास न कर सके, तुम्हें बेवफा क्यों कहें जब वफा हम खुद ना कर सके. ओके, चलिए फिर सही बात है. और वैसे भी यार वैसे भी मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि दूसरों को इल्ज़ाम देना जो होता है ना, अपनी ज़ात की कमज़ोरी होता है. दूसरों को इल्ज़ाम देने वाले अपने साथ की जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसमें दूसरों को इल्ज़ाम देना जो होता है ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कोई स्केपिज्म होता है. दूसरे को इल्ज़ाम लगाकर या दूसरे के ऊपर बर्डन ऑफ ब्लेम रखकर मुझे ऐसा लगता है कि या तो हम डिवाइन इंटरवेंशन जो होती है, जो हमें ज़िंदगी में गम मिलते हैं, जो हमें तकलीफ़ें मिलती हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं डिवाइन एक्ट होता है, वो डिवाइन प्लान होता है. अब चाहे वो किसी इंसान के ज़रिए ही हमें मिल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारी सलाह होती है, हमारे लिए ही उसमें कहीं ना कहीं कुछ होता है. तो इसलिए जब हम अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का इल्ज़ाम इंसानों पर या वक्त पर या हालात पर डालते हैं तो उसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमारे लिए ख़त्म हो जाता है. मुझे लगता है कि अगर हम ज़िंदगी को जो भी कुछ हो रहा है, चाहे किसी इंसान ने किया, वक्त ने कर दिया, किस्मत ने कर दिया, डिले हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी कुछ जो हमारे साथ हो रहा है, अगर उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अव्वल तो जब तक हम वो पूरी जिम्मेदारी खुद पे उठा नहीं लेते, हमारी ज़िंदगी हम ओन नहीं कर पाते हैं. और अगर हम इल्ज़ाम दूसरों पर देते हैं
तो हमारे लिए उसमें सीखने के लिए कुछ नहीं होता। हम एक पिटी मोड में, विक्टिमाइज्ड जोन में चले जाते हैं और हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है और बस एक हम ही अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा पुअर और अगली माइंडसेट है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूजुअली आप और हम सब कहीं ना कहीं और कभी ना कभी इस बात का शिकार ज़रूर हो जाते हैं। और जो असल हकीकत है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हमारे साथ कुछ भी जो बुरा होता है, अच्छा या बुरा होना तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। ऑब्वियसली ये तो किसी ने भी नहीं हमें कहा था कि सब कुछ अच्छा ही होगा। बुरा भी इसी ज़िंदगी में होना है, और बुरा वो शायद हमारी किताबों में हो सकता है, हमारे लिए हो सकता है, किसी चीज़ का ना होना हमारे लिए बुरा हो सकता है। लेकिन अगर डिवाइन प्लान के मुताबिक देखा जाए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे हक में ही बेहतर साबित हो रही होती है। वो शायद उस वक्त हमें नहीं समझ आती है, लेकिन बाद में जाकर वो चीज़ यकीनन हमें वर्कआउट कर जाती है, हमें समझ आ जाती है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए बेहतर ही साबित हो गई है। मुझे तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके लिए मैंने बहुत कोशिश की और वो नहीं हो सकी। दिल खफा भी रहा, कई अरसे तक दिल खफा भी रहा उन चीज़ों पर कि यार इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर कोई चीज़ पाया तकमील तक नहीं पहुंची, तो फिर एक ना एक दिन वो क्या है कि सब्र भी आ ही जाता है और फिर एक ना एक दिन आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। अच्छा, सवालों के जवाब आपको उस वक्त नहीं मिलते जब आपको चाहिए होते हैं। सवालों के जवाब आपको उस वक्त मिलते हैं जब वो अल्लाह ज़रूरी समझता है कि आपको अब इस बात का जवाब मिलना ज़रूरी है, अब आपको इस बात का जवाब मिल जाना चाहिए। तो तब आपको उन सवालों के जवाब मिलते हैं कि हाँ यार, अच्छा ही हुआ, ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, और जो हो गया और जो नहीं हुआ, है ना। चले जी, चलते हैं अगले गाने की तरफ और ठगियाँ सुनाते हैं आपको। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। बिल्कुल जनाब, आजकल तो पाकिस्तान का मौसम भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि पाकिस्तान के मौसम के ऊपर भी मीम्स बन रहे हैं। कभी गर्मी होती है तो इतनी शदीद एकदम से हो जाती है, फिर एकदम से मौसम बदल जाता है, बादल आ जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है, फिर ठंड हो जाती है एकदम से, और फिर ठंड हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। मतलब मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही है। वेरी अनयूजुअल वेदर। लेकिन अभी तक वो जो अनयूजुअलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं वो मुझे अभी कोई खास नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी ये जो फुल मून है, ये जो था, इससे तो काफ़ी होप्स हैं। एस्ट्रोलॉजिकली तो कहा जा रहा है कि बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, बट लेट्स सी। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, जो पोलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो वी आर नॉट इन अ गुड शेप। इकोनॉमी वाइज भी, इन्फ्लेशन वाइज भी हम जो है वो कुछ अनयूजुअल हालात में ही हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस मच एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर कंट्री। मौसम के हवाले से भी कुछ अनयूजुअल है, पॉलिटिकल भी कुछ अनयूजुअल है। अभी लाइफ में जो हो रहा है वो बस यूजुअल सा ही है, रूटीन वाइज ही चल रही है। कुछ अनयूजुअल सा मुझे अभी महसूस नहीं हो रहा, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक। और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है? हदीका कयानी कह रही हैं, हदीका कयानी नहीं, आपको अगला गाना मैं सुना रही हूँ। wait on for me, wait on। जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं इस वक्त मेरा एफएम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर रफ्ता रफ्ता। चले जी, सुनते हैं हम रफ्ता रफ्ता। तो जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कल होगी फिर से मुलाकात। और आपको छोड़े जा रही हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कवाली बाय हदीका कयानी। सो हेयर दिस आउट एंड मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.